जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता पार्वती खंड 11वां अध्याय। भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आगमन। वहाँ पर्वतराज हिमालय से वार्तालाप। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद, उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती के इस अद्वित लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने लगे और विचार किया। नंदी और कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षद के साथ लेकर वे हिमालय के गंगावतार नामक उत्तम शिखर पर गए और हे मुने, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिमय निरामय जगमन्य चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहाँ गए। अपने गणों सहित गिरिराज प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर वे शिव जी का स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे कपड़दिन्य, हे प्रभु, हे शंकर, हे लोकनाथ ने अपने ही तीनों लोकों का पालन किया है। आप तीनों लोकों को पालन करता है, योगी रूप धारण करने वाले, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे शंभु, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले, लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकार विकार रहित, सर्वथा इच्छा रहित होते हुए भी इच्छा वाले तथा धैर्यवान आप परमात्मा को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापते, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पार ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे तपोरत, हे तपस्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण प्रेस परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के बस में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने
से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया है, आपने मुझे सनाथ कर दिया है, इसलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आप आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया है जो आप यहाँ पधारे हैं। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर सेवकों सहित हिमालय को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों और देवताओं, राक्षसों तथा अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि सदा निवास स्थान गंगा से सर्वथा पवित्र, दूसरों को उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगा अवतरण स्थल से मैं आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्नपूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तपस के द्वारा भी आपको नहीं जान पाते। वे आज आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत बताया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाली परिजनों को तथा अपने समस्त गणों को बुलाकर उन्हें भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण नामक मेरे शिखर पर न जाए, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो मैं उस महादुष्ट के विशेष रूप से दंड दूंगा, यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया उसे आपको बता रहा हूँ। आप सुनिए। जय भोलेनाथ की,
11वां अध्याय पार्वती खंड समाप्त। जय भोलेनाथ की। यह कथा आपको पावन सुख देने वाली है। घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा सब सुनने से समाप्त हो जाएगा। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। रोज सुनिए। जय भोलेनाथ की।